लादूलाल पितलिया ने खुद उनका पत्र वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हो रहा कि कर्नाटक में उनके प्रतिष्ठान चल रहे हैं। ये तो कांग्रेस अपने इंटरेस्ट के लिए इसको बहुप्रचारित कर रही है कि इससे वो कोई माइलेज ले ले, पर कांग्रेस का ये सपना पूरा होगा नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने लगातार इस मामला को लेकर आक्रामक है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहली बात तो लोकतंत्र की हत्या, क्योंकि शायद डोटासरा जी राजनीति में बाद में आए होंगे और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा चुकी थी देश में। 1975 में हत्या हो गई थी देश में। पायलट गहलोत की जो गुटबाजी है वो भाजपा का एक प्रमुख हथियार है इन चुनाव में। सिर्फ बाड़ाबंदी या आपस में विग्रह के कारण जो गवर्नेंस की स्थिति हुई है, उसका इम्पैक्ट राजस्थान के बेरोजगारों पे आया, किसानों पे आया, कानून व्यवस्था पर आया। क्या इन दो सीटों पर आपकी गुर्जर मतदाताओं को वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए आपकी क्या रणनीति है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थिति में आ गई कि उसको हर वर्ग का अच्छा वोट मिलता है, और कांग्रेस की कमजोरी का और हार का बड़ा कारण भी यही है। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी शह और मात का खेल अब परवान पर है। एक एक वोट को हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लिहाजा इन तमाम राजनीतिक गहमा गहमी पर हमसे खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी जुड़े हुए हैं। पुनिया जी, सबसे पहले द फैक्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनिया जी, जिस प्रकार से उपचुनाव का जो सियासी रण है और शह और मात का जो खेल है, इस बीच ऑडियो बम का इस समय तड़का लगा हुआ है और जो लादूलाल पितलिया हैं वो उपचुनाव का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। क्या कारण है? क्या वास्तव में उनका ऊपर दबाव बनाया गया पार्टी की ओर से? और क्योंकि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बहुत आक्रामक है भाजपा पर। कांग्रेस तो इसलिए है कि उनकी एक धारणा थी, उनकी सोच थी कि यदि वो बागी होकर नामांकन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को उस सीट पर आसानी होगी। अब कांग्रेस को तकलीफ हो गई और इसलिए कांग्रेस इसको एक सियासी हथकंडा अपनाकर इस तरीके से काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो गई है। नामांकन लिया है, स्वेच्छा से लिया है, और बाकी सब चीज़ें सियासी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनके नामांकन वापसी के बाद तमाम सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कांग्रेस की एक्स्ट्रा एक्टिविटी और उनकी बौखलाहट ये साबित कर रही है कि वहाँ हम लोग कांग्रेस से आगे हैं। लादूलाल पितलिया ने खुद उनका पत्र वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हो रहा कि कर्नाटक में उनके प्रतिष्ठान चल रहे हैं जहां पे ईडी और इनकम टैक्स का दबाव बनाया गया। उन्होंने ये बात तक कही कि, और एक ऑडियो जो जोगेश्वर जी का जो अभी वायरल हो रहा है उसमें यह तक कहा गया कि गंगापुर से लेके बेंगलुरु तक रगड़ाई की जाएगी और शाह खुद इस मामले पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, कौन क्या व्यक्ति किस संदर्भ में बात करता है वो केवल इस बात का प्रमाण नहीं है। आमतौर पर उम्मीदवारों के चुनाव से नामांकन वापसी के लिए हर दृष्टि से, पंच का चुनाव होता है तो भी उसको मोहल्ले के लोग बैठने के लिए प्रेरित करते हैं। रही बात दबाव की और किसी भी एजेंसी को काम लेने की, उसका कोई प्रमाण नहीं है। किसी भी तरीके से किसी ने उस चीज़ को काउंटर नहीं किया है। ये तो कांग्रेस अपने इंटरेस्ट के लिए इसको बहुप्रचारित कर रही है कि इससे वो कोई माइलेज ले ले, पर कांग्रेस का ये सपना पूरा होगा नहीं। रही बात चिट्ठी की, उसकी प्रमाणिकता की, सत्यता की जाँच किसने की? न पितलिया जी ने कहा कि मैंने चिट्ठी लिखी है। केवल कांग्रेस पार्टी के और मुख्यमंत्री के ओएसडी उस चिट्ठी को वायरल करते हैं। अब चिट्ठी की प्रासंगिकता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, इस पर कोई नहीं जा रहा। किसने इन्वेस्टिगेट की है? किसने ये इन्वेस्टिगेशन किया है कि उनको दबाव दिया गया? क्या उस चीज़ का प्रमाण है? केवल 2 व्यक्तियों की बातचीत कोई एविडेंस नहीं हो सकती। यदि उम्मीदवार खुद आके कहे, व्यक्ति खुद कहे, तो बात समझ में आती है। पारिवारिक दबाव सामान्य तौर पर परिवार के लोगों के बीच में समझाइश की बात होती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ साफ तौर पर कि इससे ये साबित हो गया कि जिस तरीके से कांग्रेस की एक बाजी हाथ से गई, तो उनको लगता है कि इस तरीके के सियासी प्रोपेगेंडे से और वो लोगों को भ्रमित करके लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे। पितलिया जी ने स्वेच्छा से नाम वापस लिया है, बिना दबाव के लिया है, और वो उनका परिवार पार्टी के साथ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। पुनिया जी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने लगातार इस मामला को लेकर आक्रामक है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका कहना है कि चुनाव आयोग इस मामले पर संज्ञान ले। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही अल्पज्ञ हैं। पहली बात तो लोकतंत्र की हत्या, क्योंकि शायद डोटासरा जी राजनीति में बाद में आए होंगे
और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा चुकी थी। देश में 1975 में हत्या हो गई थी देश में, इसलिए आर्टिकल 356 के तहत 100 सरकारें गिराई गई थी उस समय। ये भी उनको नहीं पता होगा। ये तो खाली केंद्र की सरकार को बदनाम करने के लिए एक किस्म का षड्यंत्र है, बौखलाहट है। रही बात जो दूसरे मंत्री ने जो कहा है, तो चुनाव आयोग क्या जांच करेगा? जब विड्रॉल कर लिया तो कोई अपराध थोड़ी किया है, आईपीसी का कोई क्राइम थोड़ी है, सामान्य प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सियासत का ज्ञान नहीं है, अभी उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। केवल बयानबाजी से और कोरे इस तरीके के भाषणों से कुछ नहीं होने वाला। पुनिया जी, चूंकि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 3 सीटों पर उपचुनाव है, बेहद अहम है, लिहाजा क्या लगता है कि वो कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पे आप क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं और कैसे उन मुद्दों को उठा रहे हैं? देखिए, ये सरकार जब बनी थी तभी इस सरकार के खिलाफ कई मुद्दे स्थापित थे। लोगों को चुनाव के परिणाम के बाद एहसास हुआ कि राजस्थान की जनता ठगी गई। वो मुद्दे आज भी हैं, किसान कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, बिजली, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों से तीनों क्षेत्रों का भी ताल्लुक है। क्या सुजानगढ़ में बेरोजगार नहीं रहते? राजस्थान की सरकार ने उनको रोजगार दे दिया। साहड़ा क्या राजसमंद के बेरोजगारों को भत्ते दे दिए? क्या वहाँ की कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर सकती है क्या सरकार? इतने सारे किसान हैं, क्या उनका पूरा कर्जा माफ़ कर दिया? क्या ये तमाम मुद्दे हैं जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। जो स्थानीय मुद्दे हैं वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वहाँ के स्थानीय स्तर पर लोग उसकी चर्चा अलग अलग किस्म से करते हैं। जो गांव के विकास का काम था वो तीनों ही जगह ठप हुआ, और उसका नतीजा ये है कि राजस्थान की जनता ने एक सैंपल किया, एक उदाहरण पेश किया। पंचायती राज के चुनाव में इस सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे थे, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, सामान्य तौर पर 4 साल में 5 साल में दिखती पनपती है, इस सरकार के खिलाफ सरकार के बनने के बाद पहला बड़ा चुनाव हुआ था, जिसमें 4.5 करोड़ वोटर्स में से 2 करोड़ 41 लाख वोटर थे। उसमें 21 जिला परिषदों के चुनाव हुए, 14 में कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी 14 में जीती, वो सिर्फ 5 में जीते। और जिन क्षेत्रों में चुनाव है उन क्षेत्रों में जिला परिषद में सब जगह ये कांग्रेस पार्टी हारी है। ये अपने आप में उन मतदाताओं का एक रुझान था, एक आक्रोश था जो प्रकट हुआ, और मैं आज भी इस भरोसे में हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम वो मुद्दे इस चुनाव में मुखर होकर सामने आएंगे और कांग्रेस पार्टी की हार का कारण बनेंगे। पुनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार भी वासुदेव देवनानी हो, तमाम नेता हैं जो इसमें पायलट गहलोत का जो आपसी द्वंद्व चल रहा है इसका फायदा उठाने की चाह रहे हैं, इसको लेके लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि पायलट गहलोत की जो गुटबाजी है वो भाजपा का एक प्रमुख हथियार है इन चुनाव में? देखिए, हमें अफसोस ये है कि झगड़ा तो उनका है, बेशक उनके घर का झगड़ा है, और उनके घर के झगड़े के कारण राजस्थान की जनता का नुकसान हुआ है, इसलिए हमारा पहला दर्द तो यही है। दूसरा, राजनीतिक तौर पर भी स्वाभाविक तौर पर जब कोई दल कमज़ोर होता है तो वो निशाने पर आता है, और उनके दल के विग्रह राजस्थान की जनता ने झेला है। 2.25 साल में सिर्फ बाड़ाबंदी या आपस में विग्रह के कारण जो गवर्नेंस की स्थिति हुई है उसका इम्पैक्ट राजस्थान के बेरोजगारों पे आया, किसानों पे आया, कानून व्यवस्था पर आया। इसलिए उस विग्रह को राजस्थान की जनता ने देखा है कि उनको अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटाना पड़ा, पीसीसी के चीफ को हटाना पड़ा। आज भी उनके मंत्री, कल ही एक मंत्री ने वापस अपने खान मंत्री पे चिट्ठी लिखी है। इससे पहले एक पूर्व मंत्री ने साफ तौर पर सड़कों के निर्माण को लेकर सीबीआई जांच की मांग सदन में करी है। तो ऐसे अनेक वाक़े हैं जिससे ये साबित होता है सरकार कमज़ोर है, और कमज़ोर सरकार पर निश्चित रूप से इस तरीके की सियासी बातें होती हैं। पर मुझे लगता है कि उसमें असत्य कुछ नहीं है, ये सच्चाई के निकट हैं। जो सारी घटनाक्रम हुआ कि कांग्रेस पार्टी में इस तरीके के 2 खेमे जो सरकार के कमज़ोर होने के कारण राजस्थान की जनता का भी भला नहीं कर पा रहे। पुनिया जी, अशोक चांदना है खेल मंत्री, कल उनका एक बयान सामने आता है जो अब सोशल मीडिया में खासा चर्चाओं में है कि यदि कांग्रेस पार्टी का जहाज डूबा तो सभी डूबेंगे। इस बयान के क्या सियासी मायने आप देखते हैं? देखिए, उन्होंने ठीक कहा है, भले आदमी है कि जहाज भी डूबेगा और वो सब डूबेंगे, तो डूबना तय है। अच्छा भला आदमी है जो इतना इस पूरे माहौल के बीच में जिसने इस तरीके से एक्सेप्टेंस की है। मायना सिर्फ वही है, क्योंकि व्यक्ति स्वीकार करे नहीं करे, लेकिन ये शीशे की तरह साफ है कि कांग्रेस इस समय केवल राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में जिस तरीके से टूटी है। G23 का हमने दृश्य देखा है, कांग्रेस के अनेक प्रदेशों के लोग जिस तरीके से दूसरी पार्टियों में, दूसरे दलों के साथ जुड़ रहे हैं। जिस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप इतनी कमज़ोर हो जाए कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वैसे तो दुनिया भर में भाषण देते हैं, पर बंगाल के चुनाव में क्यों नहीं गए ये अभी तक समझ नहीं आया, इतने बड़े दल के लोग। तो मुझे लग रहा है कि नैतिक रूप से जब आलाकमान और उनका नेतृत्व कमज़ोर होता है तो उसका असर नीचे की लीडरशिप पे आता है। अशोक चांदना का बयान उस विग्रह की तरफ इशारा करता है।
पुनिया जी, ये बात यदि कांग्रेस पार्टी की जाए तो जाहिर तौर पर गुटबाजी है। इसी प्रकार से जो कांग्रेसी नेता है उनका कहना है कि राजस्थान भाजपा में भी गुटबाजी कम नहीं है। वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें पोस्टरों में भी जगह नहीं दी गई। देखिए, मुझे लगता है कि पोस्टर की जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया और मीडिया की लड़ाई है। वसुंधरा जी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनकी अनुपस्थिति का सियासी कोई कारण नहीं, उनके व्यक्तिगत कारण है जो हमें पता है, और इस लिहाज से उनका हमारा बराबर संवाद रहता है। कोर कमेटी की बैठक में आई थी, चुनाव में जब रायशुमारी करनी थी उस समय उनसे बातचीत हुई है। उनकी अपनी भूमिका है और उस भूमिका में जहाँ जितना उचित होगा, जितना वो समय देंगी, उनका भूमिका में उस समय उनकी उपस्थिति रहेगी। लेकिन उनकी और उनके विग्रह को केवल वो हमारे से तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। वो केवल प्रचारित किया हुआ अपने डिफेंस के लिए पार्टी के विग्रह को प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ सब लोग एकमुखी हैं, पूरे एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि पार्टी तीनों ही जगह कंफर्टेबल है, जीतने की स्थिति में है। हमारे कार्यकर्ता और नेता पूरा परिश्रम कर रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। पुनिया जी, ईवीएम को लेके एक बार फिर से प्रश्न खड़े हुए हैं। असम में जिस प्रकार से एक भाजपा नेता के कार में जो ईवीएम मशीन पकड़ी गई, उसको लेके लगातार कांग्रेस आक्रामक है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो ईवीएम का दुरुपयोग है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। बात सिद्ध हो गई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू। जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक होती है, कांग्रेस हारती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। वो जो इंसिडेंट है, जो मुझे जानकारी मिली कि सरकारी गाड़ी खराब हुई, उस समय अवेलेबल जो गाड़ी हुई उसमें ईवीएम चली गई। अब इस चीज़ को केवल अपने हित के लिए इतना सारा सियासी बवाल खड़ा करना, तो उनको लगता है कि ईवीएम पर सवाल उठा के हम लोग पार्टी का भला कर पाएंगे। ज़मीन पे काम करिए, जनता का भला करिए। 50 साल में आपने कुछ किया नहीं और उसके एवज में इस तरीके के मुद्दे से सरकार को बदनाम करके, देश की संस्था को बदनाम करके उनको हासिल क्या होगा ये समझ नहीं आता। वो एक छोटा सा एपिसोड था जिसका किसी तरीके का कोई कारण नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब वो ईवीएम को कोस के और वो कांग्रेस का कितना भला कर पाएंगे, मुझे तो लगता नहीं है। पुनिया जी, एक सवाल ये भी है कि यदि राजसमंद और सहाड़ा की बात की जाए तो वहाँ पे गुर्जर मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। लिहाजा आपने अभी जब कर्नल बैसला जी से मुलाकात की थी तो मायने निकाले जाने लगे कि सतीश पुनिया गए हैं और कहीं ना कहीं गुर्जर वोटरों को नज़र में रखते हुए। तो क्या इन 2 सीटों पर आपकी गुर्जर मतदाताओं को वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग तो सभी जातियों को साथ लेके चलने के हामी हैं। कोशिश भी रहती है कि जितना राजनीतिक तौर पर जो भी हमारा सामाजिक समूह है वो पार्टी के साथ जुड़ा भी है। बैसला जी से मुलाकात हमारी सियासी नहीं थी, वो बहुत लंबे समय से अस्वस्थ थे और इसलिए मैं उनको सामान्य शिष्टाचार के नाते मिलने के लिए गया था। उसको वोट की राजनीति से जोड़ना मुझे लगता नहीं उचित है। जहाँ तक जाति का और बाकी जातियों का प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थिति में आ गई कि उसको हर वर्ग का अच्छा वोट मिलता है और कांग्रेस की कमजोरी का और हार का बड़ा कारण भी यही है। मेरा अंतिम प्रश्न है कि 3 सीटों पर उपचुनाव है, इन सीटों पर जीत के लिए आप कितना स्वस्थ है, क्या लगता है? देखिए, मैंने जो आपको जो सारी बातें कही हैं उसका लबोलुआ भी है कि कांग्रेस पार्टी हार रही है अपने कारणों से, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और जनता के जनादेश से। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण तीनों सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो जीत का परचम लहराएगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।